आपको अपना कॉम्पिटिटर कौन मानता है? आप एक स्पिरिचुअल, पावरफुल, सक्सेसफुल सोल हो माय डियर व्यूअर्स। तो आपको कोई ना कोई तो होगा जो बहुत कंपटीशन की तरह देखता है, जिसकी कभी कभी कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स आप पर आ जाते हैं। लेकिन घबराने की बात तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सारे डिवाइन, मदर यूनिवर्स, मदर नेचर, गॉड्स, गॉडेसेस आप पर अपनी प्रोटेक्शन बना के रखते हैं। लेकिन फिर भी हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट में सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। सो दिस रीडिंग इज एक्चुअली वी आर गोइंग टू सी दैट हु इज़ योर एक्चुअल कॉम्पिटिटर, और कौन ऐसा है जो आपको कॉम्पिटिशन की तरह देखता है। सो डिवाइन मदर, प्लीज टेल माई व्यूअर्स, give the important messages, the person characteristics or anything. So thank you so much मदर डिवाइन। ये टाइमलेस रीडिंग है माय डियर फ्रेंड्स, सभी स्टार साइंस के लिए है, और आप ज़रूर देखिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए, राइट। सो ठीक है, चलते हैं, ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हु सीज यू एज योर एज अ कॉम्पिटिटर? कॉम्पिटिशन कौन है? ओके। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गई सबसे पहले। अगेन फीमेल एनर्जी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल जेंडर, मीन्स फीमेल एनर्जी की बात हो रही है। फीमेल एनर्जी है, 7 ऑफ वेंस की एनर्जी है। कोई ऐसा है जो आपसे बार बार आर्ग्यूमेंट करने के लिए उतावला हो जाता है। ओके ये पर्सन ऐसा है, वैसे बहुत फीमेल मतलब प्रोटेक्शन की एनर्जी या कहते हैं ना केयरिंग की एनर्जी दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो पर्सन बहुत ही क्लियर कट और शार्प टंग है। बहुत ही ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करता है या करती है जो सीधे दिल पे चुभ जाए, इस तरह का पर्सन है। ठीक है, वो ज़रा भी नहीं सोचता या सोचती कि क्या बोल दिया उसने, और उसे ज़रा दुख नहीं होता। पर दुनिया भर का दुख अगर उसे हो जाए तो वो दुनिया में कोहराम मचा देती होगी एक तरह से, या मचा देता है। ओके आप एनर्जी को लेना, यहाँ पे फीमेल एनर्जी आई इसलिए मैंने इस तरह का फीमेल वर्ड का यूज इस्तेमाल किया। ठीक है, और देख लेते हैं। ये पर्सन इतना क्लेवर नहीं है, लेकिन ये कोशिश करता है कि सबसे पहले कहते हैं ना कुछ अपनी बातों से भी तीर चला देता है होगा, और या फिर मतलब सीधा लड़ने पर उतारू, इस तरह की कुछ एनर्जी है। देन देयर इज अ टेम्परेंस। ओके ओल्ड हो सकता है ये पर्सन, आपके घर में कुछ एज का पर्सन है, मतलब कि या तो आपके घर में है, आप अगर वर्क प्लेस पे बात कर रहे हैं, जॉब में कुछ ऐसा इशू फील करते हो आप बाबा, नेगेटिविटी जैसा कुछ भी, तो यस वर्क प्लेस का कुछ अगर है तो वहाँ पर भी कुछ एजड पर्सन है, यानी कि आपसे एज में 10-15 साल तो बड़ा है वो व्यक्ति। ठीक है, वो यस देखो किंग ऑफ सोर्स भी आ गया यहाँ तो काउंटर पार्ट, मतलब कि हस्बैंड वाइफ की एनर्जी मुझे फील हो रही है, यानी कपल की एनर्जी फील हो रही है। हेरोफेंट, ओके, एंड देयर इज अ किंग ऑफ सोर्स एंड 8 ऑफ कप्स। ओके तो पहले मैं कार्ड्स को सेलेक्ट कर देती हूँ मैं ठीक से। ओके हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा बड़ा बुजुर्ग है जो एक कपल है और उन्हें गलतियाँ बर्दाश्त नहीं होती, तो वो अगर कुछ कह देते होंगे तो वो बहुत ही क्लियर बोल देते होंगे, ठीक है, ब्लंटली, लेकिन उनका तीखापन बहुत ज़्यादा चुभता होगा आप लोगों को। ठीक है, तो घबराने की बात तो ऐसे नहीं, क्योंकि वो इतनी नेगेटिव एनर्जी नहीं है, वो नेगेटिव ऊर्जा नहीं है इतनी जो आप पे इफेक्ट करे। अगर मैं घर की बात करी हूँ तो, और ये कुछ एक एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है, कुछ दूर का पर्सन है जो आपसे हर्ट है। ये पर्सन हर्ट है, कम्युनिकेटिव, यानी फ़ोन के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू ये आपसे कम्युनिकेट करता है या करती हैं। तो फैमिली में अगर कोई बड़ी लेडी हो सकती हैं या कोई पर्सन हो सकते हैं फैमिली में जो ऐसा आपको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल देते होंगे, मतलब कि ये अच्छा नहीं लगा, वो बुरा लगा, सब ठीक है। ये हो गई फैमिली की बात। और अगर मैं बात करूँ क्लियरली कि अगर हम आपके कोई पार्टनर रहा है, एक्स पार्टनर या वॉट एवर, या आपके एक्स पार्टनर हो, अगर आप रिलेशनशिप में जो है उनकी बात करी हो, तो माय डियर व्यूअर्स वो आप पर बहुत डोमिनेंट होते हैं। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप की मुझे वाइब्स आ रही है, मुझे वाइब्स ऐसी आ रही है जिसे उसकी इच्छाएं पूरी ना हो तो वो आप पे नाराज़ हो सकता है, इस तरह की कुछ एनर्जीज। ठीक है, ओके, और उसे अपना कार्य टाइम पे पूरा चाहिए, और दूसरों से, आपसे उसको कोई वैल्यू नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है। लेकिन ठीक है, जो लोग मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, और उनकी फैमिली में कुछ ऐसा फीलिंग है, तो मैं आपको बता दूं क्लियरली कि यहाँ पर फैमिली के अंदर आपके फैमिली में इश्यूज क्रिएट करने के लिए पर्सन तो है, आपको कॉम्पिटिटर की तरह देखते हैं ये लोग। ठीक है, पहले मैं बात करी लोग हो कौन सकते हैं, देन वी विल सी समथिंग। है देखो यहाँ पे अचानक से एक कार्ड मेरे सामने आया है, दैट इज डेथ। देखो इस सिचुएशन का फाइनल तो ये है कि डेथ तो हो जाएगी, सिचुएशन की खत्म हो जाएगी पूरी तरह से, ये पर्सन अपने चीज़ों में आगे नहीं बढ़ पाएगा किसी भी तरह से। ठीक है, तो मैं ये बात कर रही थी कि जो मैरिड लोग हैं उनकी भी फैमिली के अंदर ये
केओस होता रहता है, मतलब इन लोगों की वजह से, इस तरह के लोगों की वजह से। ओके, अच्छा अब ये बात कर लेते हैं कि वर्क प्लेस पर ये जो पर्सन है, वर्क प्लेस पर ऐसा कोई पर्सन है जिसकी प्लेस, जैसे प्रमोशन मिलना होगा तो प्रमोशन आपको मिल गया लेकिन उस पर्सन को नहीं मिला, तो उसमें ये एक ईर्ष्या की फीलिंग आ गई आपके प्रति, ठीक है। तो इस तरह का कुछ वाइब्स है यहाँ पे। तो उसे उस प्लेस से, उस पोजीशन से या तो जाना पड़ा या जॉब छोड़ के जाना पड़ा, आगे बढ़ना पड़ा बिकॉज ऑफ यू। वो आपको फील कराता है इसका जिम्मेदार, लेकिन एक्चुअल में आप नहीं हो, ये आपकी खुद की पर्सनैलिटी है जिससे आपको आगे बढ़ने का मौका मिला। तो इट्स ओके। अगर आपने कभी किसी के संग माइंड गेम खेला है माय डियर फ्रेंड्स, किसी के संग माइंड गेम खेला हुआ है, तो वो उस बात से हर्ट है पर्सन, तो वो चाहता है कि बार बात पे बदला ले लेता है, ठीक है। तो आप, लेकिन आप तो टेम्परेंस के एनर्जी में हो, आप पावरफुल हो चुके हो, आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, आप स्पिरिचुअल हो चुके हो, तो आपने अपने गिल्ट कॉन्शियस इन सब चीज़ों से मूव अवे कर चुके हो, वॉक अवे कर चुके हो। तो कोई बात नहीं, आप फॉरगिव कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाइफ में फॉरगिवनेस सबसे बड़ा की है सक्सेस का, हैप्पीनेस का, स्पिरिचुअलिटी का और आगे बढ़ने का, अपने सोल को फ्री करने का। फॉरगिव कर दो, ठीक है, कोई बात नहीं, वो पर्सन अपने आप हील हो जाएगा एक टाइम पर आने के बाद, और वो आपके लिए एक अच्छी सोच रखने लगेगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो जो मैरिड है और उनकी फैमिली में कुछ केओस हो रहा है किसी भी वजह से, तो आप घबराओ मत, ये केओस कुछ ही समय का होता है, आप इस चीज़ से वॉक अवे करो। ऐसी सिचुएशन जब भी क्रिएट हो तो वॉक अवे करके आगे निकल जाओ, ठीक है। आपकी फैमिली पे, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी तरह की, ठीक है। कोई ऐसा थर्ड पार्टी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है, कोई बात। थर्ड यहाँ पे 3 ऑफ, आप सोचोगे 3 ऑफ सोर्ड्स है थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ पे यही लोग हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ऐसी कोई चीज़ बिल्कुल नहीं है। शक और नेगेटिविटी आप खुद ही छोड़ दो करना, शक मत करो, ज़िंदगी में गो विद द फ्लो करो, क्योंकि ज़िंदगी में आप जितना अच्छा करोगे आप अच्छा अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। अगर आप थर्ड पार्टी और इनके बारे में सोचोगे तो वो चीज़ अट्रैक्ट हो सकती है आपकी ज़िंदगी में। तो मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है माई स्पिरिचुअल सोर्स, तो इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव सोचो, आगे बढ़ो और कुछ थर्ड पार्टी के बारे में मत सोचना, ठीक है। ओके, और देख लेते हैं कोई और एनर्जी है जो यहाँ पे आना चाहती है। ओके, 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स है, 4 ऑफ कप्स है एंड 8 ऑफ सोर्ड्स है। कुछ लोग यहाँ पर ना बहुत स्टक फील करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं कि निकल नहीं पा रहे हैं ऐसी सिचुएशन से, क्या करेंगे, ऐसा आप सोचते हो। लेकिन आप पता है ये चीज़ भूल जाते हो कि आपके पास डिवाइन, इतना डिवाइन का प्रोटेक्शन है आपके पास, डिवाइन का हाथ आपके सर पे है। आपको देखो कितना ब्यूटीफुल कप वो लाके दे रहे हैं, तो आप उन कप पे मत देखो जो जिनसे बात नहीं बनी, या जो चीज़ जैसे कुछ लोगों के पर्सन छोड़ के चले गए या उनके संग आप नहीं रहना चाहते, ब्रेकअप हो गया, वट एवर, तो डोंट वरी, आप उस चीज़ों के ख्यालों में मत खो, क्योंकि आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दो, ये यूनिवर्स भेज रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर सकें और स्टक सिचुएशन से बाहर निकले। आपको सबसे पहले पास्ट की मेमोरीज को भूलना होगा। कुछ लोग, अगर अभी भी ऐसी एनर्जी यहाँ पे आई है तो उसका मतलब कुछ लोग इस एनर्जीज में हैं, तो आप पास्ट के मेमोरीज को भूलिए, उस पर्सन को भूलिए, आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली कुछ दूर से आपके लिए कुछ खुशखबरी, गुड न्यूज़ आ रही है, ठीक है। 2 ऑफ वैंड्स है और आपके पास बहुत लंबे इंतजार के बाद कुछ खूबसूरत सा आपके पास डेफिनेटली आ रहा है, ठीक है। ठीक है, मैं जानने की कोशिश करूँगी कि ऐसा क्या है। एक बार और हम देख लेते हैं। डिवाइन मदर प्लीज़ टेल अस व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है, क्या ऐसा खास है जो आ रहा है एज एन गिफ्ट। ठीक है, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, अच्छा वक्त, अच्छा समय, गुड लक आ रहा है आपके लिए। इससे बेहतर क्या चाहिए, ट्रू लव आ रहा है आपके लिए, ठीक है। डिवाइन मदर से क्लियरली मैसेजेस मिल चुके हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, वाओ, ऐसी बेकार सिचुएशन जो हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन थी, देखो अभी तक आप 8 ऑफ सोर्ड्स में थे, आपकी लाइफ में तो भगवान 10 ऑफ सोर्ड्स कर रहे हैं, यानी कि कंप्लीट कर रहे हैं, सारी बेकार सिचुएशन को खत्म कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, और एक चैन की सांस आपको मिलने वाली है। देखो व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, आपका 360 डिग्री आपका लाइफ टर्न होने वाला है। मैंने फुल मून की रीडिंग करी है, आप उस रीडिंग को जरूर देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। एंड ट्रू लव आपकी लाइफ में दस्तक दे रहा है, तो आपको किसी भी तरीके से सैड नहीं होना है, ठीक है। अपनी जॉब को लेके देख रहे हो तो भी 360 डिग्री टर्न हो रहा है आपकी लाइफ, आप बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो यहाँ पे। आप किसी ऐसी प्लेस पे जाना चाहते हो जहाँ पे, मुझे यहाँ पे अचानक से ना आर्कियोलॉजिस्ट की फीलिंग आई। आर्कियोलॉजिस्ट जो है, या आपको कुछ ऐसा इस फील्ड में जाने की इच्छा है या आपको इंटरेस्ट है, तो आपका इंटरेस्ट जगेगा, आप जानने चाहोगे, आप कुछ समझोगे, आपको कुछ पता लगेगा उसके बारे में, चाहे आपका कोई कनेक्शन है या कुछ भी, थ्रू योर ड्रीम्स, थ्रू एनी मैसेज, थ्रू एनीथिंग, ओके। तो उस पर ध्यान देना है। ट्रू लव आपकी लाइफ में दस्तक दे रहा है माय डियर फ्रेंड्स, हाँ, तो आपको खुश रहना है, ठीक है। और देख लेते हैं ओरेकल कार्ड से कि कौन है जो आपको एज एन कॉम्पिटिटर फील करता है, कंपटीशन की तरह देखता है अपनी ज़िंदगी में। ओके, ऐसा कुछ है, डिवाइन प्लीज़ बताइए,
थैंक यू। ओह शाइनिंग थ्रू। ये पर्सन किसी हाई फील्ड में है, मतलब आपकी प्रोफाइल से थोड़ा हायर प्रोफाइल पे है, ठीक है। इस पर्सन की बातें लोगों को सुननी होती हैं और ये एक ये कह सकते हो कि लोगों की नज़रों में है ये पर्सन, ठीक है। इसलिए इसकी बातें जल्दी लोग सुन लेते हैं और उसकी बात मान लेते हैं। जैसे हो सकता है कि स्कूल का कोई प्रिंसिपल हो, अगर आप स्कूल में जॉब करते हो, आप अगर बात करो कॉर्पोरेट लाइफ में तो आपका बॉस हो सकता है, कोई मतलब बॉस से थोड़ा सा नीचे पोस्ट पे वर्क करने वाला पर्सन हो सकता है जो आपके बारे में उसे बॉस को गलत गलत बातें बताता है, ठीक है। तो उससे थोड़ा इमेज कॉन्शियस है ये पर्सन, क्योंकि ये दुनिया की नज़रों में रहना चाहता है, ये चाहता है कि लोग उसको प्रेज करें हर समय, ठीक है। इस तरह का पर्सन है। कोई बात नहीं, जाने दो, अपने पे ध्यान दो, ईयर्स वाइड ओपन। अपने अच्छा, ये पर्सन ना आपकी बातों पे ध्यान देता है, मतलब कान लगा के सुनता है। कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, ये पर्सन ही वो दीवार है जिसकी कान है। यानी कि आप कोई बात करते हो, आप अपना अच्छा समझ के बोलते भी होंगे या दुख भी अपना किसी से शेयर करते होंगे, तो वो पर्सन आपको एज एन विक्टिम ले लेता है या ऐसे लेता है कि आपकी कमियों को इकट्ठा करके उसका फ़ायदा उठा लेना, ठीक है। तो उससे आपको सतर्क होने की ज़रूरत है माय डियर फ्रेंड्स। आप सतर्क रहिए। ऐसा कोई पर्सन है जिससे अपना दुखड़ा शेयर करते हो तो मत करो, क्योंकि बंद करो। नंबर 33 का 3 नंबर ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। चेंज करने को बोला जा रहा है आपको, आप चेंज करो अपनी हैबिट, ठीक है। ये इस पर्सन पर आप ट्रस्ट मत करो और अपने ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है। देखो द पावर ऑफ पर्पस। ये पर्सन किसी पर्पस के लिए काम कर रहा है, इसका कोई पर्पस है इसके पीछे। वो देखो पर्पस बहुत तरह के होते हैं, लोग बहुत तरह के हैं, अलग अलग विचारों के हैं, अलग अलग तरह के उनके थॉट्स हैं, इसलिए हम अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं लाइफ में, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर पर्सन है इसका कोई पर्पस तो है आपसे, इस वजह से ये क्या करता है, ये ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो पर्पस इसका कुछ भी हो सकता है, जैसे जॉब में आपको आपकी पोजीशन हथिया लेना चाहता है, या ये कह सकते हो कि आपकी प्लेस से वो खुश नहीं है। आप अगर कोई प्रोजेक्ट लेके आते हो तो उस प्रोजेक्ट से वो खुश नहीं है। तो इस तरह का कोई पर्सन है जो हर्डल्स बाबा क्रिएट करता है आपकी लाइफ में, ठीक है। आप पहचानिए इस बात को, आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं तो आपको पता लग जाएगा। देन ब्यूटीफुल अनकेजिंग, क्योंकि इस पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है बिल्कुल कंप्लीटली। इसे हर समय डर रहता है, फियर रहता है, इससे लगता है कि इसकी स्टेबिलिटी छिन जाएगी। अगर कोई भी ऐसा इनसिक्योर पर्सन आपके आसपास है, क्योंकि इनसिक्योर पर्सन ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता छुपा के अपने आप को, तो वो बोल देता होगा कभी ना कभी अपनी इनसिक्योरिटी। तो ध्यान देने की ज़रूरत है आपको माय डियर व्यूअर्स, माय डियर फ्रेंड्स, कि वो पर्सन आपकी लाइफ में यही पर्सन है, ठीक है, जो आपको एज एन बिग कॉम्पिटिटर देखता है, आपसे कॉम्पिटिशन की फीलिंग रखता है। भले ही सामने अच्छा रखने की कोशिश करता हो, लेकिन ऐसा वो नहीं है और आपको चेंज करने की ज़रूरत है। ये आपकी वर्क फील्ड से है, ज़्यादा मुझे फील हो रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान रखो, अपने आँख कान खोल के रखो, अपने पे ट्रस्ट करो, अपना काम करो। आपको क्या ज़रूरत है किसी की हेल्प की? आप डिवाइन से मदद ले रहे हो ना, आप डिवाइन से मदद दो सीधा। आप उनसे प्रार्थना करो, उनसे अपना दुख रो, क्योंकि दुख मतलब रो का मतलब है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो उनसे बोलो, क्योंकि अल्टीमेटली सुप्रीम पावर तो वही है, वही आपको देंगे, वही आपको हैप्पीनेस देंगे, रास्ता दिखाएंगे, रे ऑफ होप दिखाएंगे। तो क्यों आप बिना बात में किसी इंसान पर ट्रस्ट करते हो? फिर इंसान आपको धोखा देके चला जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल छोड़ दो इन चीज़ों को, पहले अपने पर ट्रस्ट करो, तो फिर उस तरह के लोग ही आपसे अट्रैक्ट होंगे, राइट। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है माय डियर फ्रेंड्स, ये पर्सन आपकी मतलब उसका कोई इंटेंशन है। चलो कुछ जानने की कोशिश करते हैं हम भी कि ओके डिवाइन मदर थैंक यू, कि क्या इंटेंशन हो सकता है। ओके इसका पर्पस क्या हो सकता है इस पर्सन का। ओके इस पर्सन का क्या पर्पस है, मैं एक कार्ड लेना चाहूँगी डिवाइन। कोई पर्पस खासा इंपॉर्टेंस कुछ मैसेज, एक ही कार्ड आया है, देखो द डेविल कार्ड आया है। कार्मिक है ये पर्सन आपकी लाइफ में, तो इस पर्सन को थैंक यू बोलिए, बिल्कुल थैंक यू बोलिए और हाथ जोड़ लीजिए इस पर्सन से और आगे बढ़ जाइए आप माय डियर व्यूवर्स, क्योंकि कार्मिक अच्छा है ना, आपको अपना कर्मा क्लियर करने का मौका दिया जा रहा है इस लाइफ में। तो आप फटाफट उस पर्सन के संग अपना लेखा जोखा पूरा करो और आगे बढ़ जाओ, ताकि वो आपको और हार्म नहीं पहुंचा सके, ठीक है। किंग ऑफ कप्स कार्ड आए हैं यहाँ पे, यानी इस पर्सन का महत्व है आपसे, आपके ट्रू लव से वो खुश नहीं है। मतलब कि आपकी जो पर्सनालिटी है ना, आप बहुत हैप्पी गोइंग हो, आप बहुत अनकंडीशनल लव करते हो सबसे, तो इस चीज़ से वो जलता है, क्योंकि द डेविल है वो, द अपोजिट कार्ड आया बिल्कुल, ठीक है ना। तो क्योंकि उसका अच्छाई की सामने बुराइयाँ आती हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक ना एक दिन बुराई को हारना होता है और अच्छाई ही जीतती है, ये तो क्लियर है। तो आपकी अच्छाई जिंदा रहेगी, आप परेशान मत होना। ये पर्सन अगर अच्छा बन के कोशिश करता है मैनिपुलेट करने का, तो आप उसकी बातों में मत आओ। मीठा मीठी बोलता है या बोलती है तो आप उसकी झांसे में मत आना, क्योंकि ये डेविल की एनर्जी रखता है बैक ऑफ द माइंड, ठीक है। तो इसका पर्पस यही है कि आप आगे ना बढ़े ज़िंदगी में, आप पॉजिटिविटी या स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना बढ़े,
ठीक है। आपकी खुद की माइंड गेम्स हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। मुझे कुछ लोगों के लिए वाइब्स आई है, कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल हैप्पी जर्नी में है और वहाँ पे नेगेटिव अटैक्स होते हैं उन पे, क्यों? क्योंकि उन्हीं की नेगेटिविटीज़ होती हैं। तो अपनी नेगेटिविटीज़ को क्लियर करिए खुद से, आपके ब्रेन पे कंट्रोल कीजिए, आप अपने चक्रास की ब्लॉकेज हटाइए इसी समय, ताकि आप चैन से समझ सकें कि आपका जो रास्ता है उसकी रुकावटें खत्म हो, पॉजिटिविटी आप में इंप्रूव हो। ठीक है, अपना ऑरा पे ध्यान दो, चक्रा हील, अपने ऑरास पे ध्यान दीजिए माय डियर व्यूवर्स। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं मदर डिवाइन आपको, मदर यूनिवर्स। ओके, ब्यूटीफुल 2 कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। देखिए, श्री गॉड अग्निदेव एंड नंदी जी, वाह, चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। एंड हमारे प्यारे गन्नू जी आए हैं, गणेश जी, जो सारे ऑब्स्टिकल्स को खत्म कर देंगे आपकी ज़िंदगी से। तो येस माय डियर व्यूवर्स, हैप्पी हैप्पी रहो, क्योंकि मदर डिवाइन का, आप मैंने कहा ना, प्रोटेक्शन है आपके ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले सारी ये पवित्र अग्नि जो है, गॉड ऑफ फायर, अपना फायर एलिमेंट आप जगाइए। यहाँ पे देखो ब्यूटीफुल अनकेजिंग, कितना फायरी कलर है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर की फायर जो ऊर्जा है, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा, मैंने क्या कहा अभी, डिवाइन ने मैसेज दिया कि पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाओगे तो नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाएगी। एक चांदनी रोशनी, चांदनी से ही पूरा आसमान का रात का अंधेरा गायब हो जाता है, बिल्कुल, है ना। अच्छा लगता है ना, हमको सुकून महसूस होता है और रास्ता दिखता है। तो बस वही रोशनी आपको देने आए हैं भगवान अग्नि गॉड। प्लीज़ इनको प्रे कीजिए और इनसे प्रोटेक्शन लीजिए। ठीक है, आप कोई भी यज्ञ हवन में अगर विश्वास रखते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं ऐसी स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, और आप धूप कर सकते हैं, आप दिया बत्ती कर सकते हैं, भगवान के अच्छे मंत्र चैंट कर सकते हैं, ओम का चैंट करो, अपना जो आपको पीस देता है वो कीजिए, क्योंकि सारी नेगेटिविटीज़ जल की भस्म होने वाली है इस प्योर अग्नि में। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे फायर एलिमेंट आया है माय डियर फ्रेंड्स। एंड आपको रेड एंड येलो कपड़े पहनने के लिए, ऑरेंज कपड़े पहनने के लिए कहा जा रहा है। आप अपने रम एंड सैक्रल चक्रा, ठीक है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा एंड सैक्रल चक्रा पे वर्क कीजिए माय डियर फ्रेंड। आपका वो ब्लॉक हो सकता है, उसे अनब्लॉक कीजिए इसी समय। ओके, डाइजेशन इंप्रूव होगा आपका, नॉलेज बढ़ेगी, रिच वर्ल्ड रिचेज, इनर पावर्स आप समझोगे, योगा की तरफ जाएंगे, फ्रीडम होगा आपका हर तरह की नेगेटिविटी से। तो ये लीजिए। और हमारे प्यारे नंदी जी आए हैं, ही इज़ अ कैरियर ऑफ शिवा। ये महादेव को अपने बैठा के उन्हें पूरा संसार का भ्रमण कराते हैं। ठीक है, तो नंदी जी तो कितने पावरफुल हैं, तो इनकी पावर आपके पास आ रही है। इनसे प्रे करिए कि आपको पावर दे, और हर एनिमल बर्ड्स की आप अभी से सेवा करना शुरू कर दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है हमारे जीवन में। ठीक है, ग्रेस, शिवा माँ पार्वती का वो ग्रेस मिल रहा है। आप अपनी ड्यूटी अच्छे से करिए, आप भूल जाइए सब पे ध्यान मत दो। एंड येस माय डियर फ्रेंड, सर्विस करो, अपना कार्य पे ध्यान दें, नॉलेज एंड अंडरस्टैंड करें अपनी ड्यूटी को। ठीक है, अपनी ड्यूटी से भागे नहीं। तो आपके पास इतनी सारी विजडम है, और मदर डिवाइन, मदर यूनिवर्स, श्री गणेशा जी आपके साथ हैं, तो सारे ऑब्स्टिकल्स तो वैसे ही रिमूव हो गए। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने जो आपको सजेशंस दिए हैं, प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सजेशंस ये इस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और हम सजेशन ऑरेकल कार्ड से भी लेंगे। 1 कार्ड डिवाइन मदर, मेरे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है ताकि इस नेगेटिविटी से वो बिल्कुल दूर रहे। एनी 1 कार्ड, थैंक यू, ओके, आ गया है, यस, लेट इट गो, एंड बिल्कुल फ्री हो जाओ, लेट इट गो की एनर्जी में रहो, नंबर 24। एंड ये आपकी लाइफ में आपको फ्री कर देगा इस तरह की नेगेटिव टॉक्सिसिटी एनर्जी से। एंड अपने आप को डिवाइन एम्प्रेस की एनर्जी में रखो। द रॉयल यू मतलब डिवाइन एम्प्रेस एनर्जी। आप एम्प्रेस हो, आपकी पोजीशन, आपकी प्लेस आपने खुद कमाई है, तो ये कोई और आपसे नहीं छीन सकता। आपको लेट इट गो करने की ज़रूरत है सब चीज़ों को माय फ्रेंड्स। तो ठीक है, मदर नेचर के पास जाओ, उनसे प्रे करो, अपने आप को हील करो, ग्राउंडेड करो अपनी एनर्जी। एंड येस, ऑलवेज बिलीव इन द ट्रू लव, द हाईएस्ट वाइब्रेशन ऑफ दिस यूनिवर्स। एंड येस माय डियर व्यूवर्स, लव मदर अर्थ, लव मदर नेचर। लाइक एंड सब्सक्राइब द ऑरेकल 7। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।